हेलो एवरीवन। अगर आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ एक कार नहीं बल्कि रोड पर चलता फिरता फ्यूचर लगे, तो आज का वीडियो आपके लिए है। ये है किया EV6, किया की पहली डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर जो Hyundai ग्रुप के AGMP प्लेटफॉर्म पर बनी है। इस वीडियो में हम इसके डिजाइन, बैटरी पैक, एडीएस फीचर्स, रियल वर्ल्ड रेंज और ओवरऑल परफॉर्मेंस का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं किया EV6 के सबसे पहले इंप्रेशन पर, इसका एक्सटीरियर डिजाइन। पहली ही नज़र में ये गाड़ी आपको किसी साइफाई मूवी के कॉन्सेप्ट कार जैसी लगती है। इसका डिजाइन ट्रेडिशनल एसयूवी या सेडान जैसा नहीं है, बल्कि ये एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर है जिसको एरोडायनामिक एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। फ्रंट प्रोफाइल पर सबसे पहले आपका ध्यान खींचेगा किया का सिग्नेचर डिजिटल टाइगर फेस। पहले की आइस कार में जो टाइगर नोज ग्रिल होती थी, उसको यहां मॉडर्नाइज करके एक स्लीक क्लोज्ड ऑफ फ्रंट फेशिया दिया गया है। इसके साथ अडैप्टिव लेड हेडलाइट्स मिलती हैं जो रात में लाइटिंग कैपेबिलिटी को तो बढ़ाती ही हैं, साथ ही डायनामिक वेलकम लाइट पैटर्न भी क्रिएट करती हैं। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल, फ्लश हैंडल्स और डायमेंशंस की। साइड प्रोफाइल में आते ही आपको समझ आएगा कि ये गाड़ी कितनी लंबी और लो स्लंग है। इसके डायमेंशंस की बात करें तो 3000 मिलीमीटर के मैसिव व्हीलबेस की वजह से कैबिन में जो स्पेस मिलता है वो बड़ी लग्जरी एसयूवीएस को भी टक्कर देता है। इसके साइड में दो सबसे बड़े हाइलाइट्स हैं। पहला, ऑटो फ्लश डोर हैंडल्स। जैसे ही आप की फोब लेकर पास आते हैं या अनलॉक हो जाता है, हैंडल्स बाहर निकल आते हैं। ड्राइविंग के वक्त ये अंदर चले जाते हैं ताकि ड्रैग कोएफिशिएंट कम से कम रहे। दूसरा, इसका 19 इंच डायमंड कट एलॉय व्हील्स जो जियोमेट्रिक डिजाइन के साथ आते हैं, जो ब्रेक कूलिंग में हेल्प करते हैं और एयर फ्लो को मैनेज करते हैं। अब चलिए इसके सबसे स्टैंड आउट एंगल पर बात करते, इसका रेयर प्रोफाइल। रेयर लुक किसी सुपरकार से कम नहीं लगता। यहाँ सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसकी कंटिन्यूअस विंग टाइप कर्व्ड एलईडी लाइट बार जो एक साइड से दूसरी साइड तक फैली हुई है। ये सिर्फ टेल लैंप का काम नहीं करती, बल्कि रेयर स्पॉइलर के साथ मिलकर एयर डाउनफोर्स क्रिएट करती है। अपर रूफ स्पॉइलर में कटआउट्स दिए गए हैं जो एयर को सीधा रेयर ग्लास पर डिफ्लेक्ट करती है, इसलिए इसमें रेयर वाइपर की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्मार्ट पावर टेलगेट खोलते ही आपको मिलता है 520 लीटर्स का बूट स्पेस। चलिए अब चलते हैं किया EV6 के सबसे एक्साइटिंग पार्ट में, इसका कैबिन। जैसे ही आप दूर खोलते हैं, आपको एक बिल्कुल मॉडर्न, क्लीन और फ्यूचरिस्टिक लाउंज जैसा फील मिलेगा। किया ने इसके इंटीरियर को बनाने के लिए रिसाइकल्ड मटेरियल्स और वीगन लेदर का यूज किया है, जो इस गाड़ी के इको फ्रेंडली नेचर को मैच करता है। डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म यानी AGMP पर बने होने की वजह से इसका फ्लो बिल्कुल फ्लैट है। इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन टनल का कोई झंझट नहीं और आगे और पीछे दोनों जगह अनमैच्ड लेग रूम और कैबिन स्पेस मिलता है। अब बात करते हैं डुअल डिस्प्ले और डैशबोर्ड टेक की। आपका ध्यान सबसे पहले जाता है इसके डैशबोर्ड पर लगे डुअल 12.3 इंच कर्व्ड डिस्प्ले पर। इसमें आपको क्लियर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो आपके ड्राइव मोड को नॉर्मल, स्पोर्ट के हिसाब से अपना थीम चेंज करता है। इसमें टायर प्रेशर, एनर्जी फ्लो और बैटरी रेंज की सारी डिटेल्स क्लियर दिखती हैं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और किया कनेक्ट मिलती है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन से AC प्री कूल कर सकते हैं या चार्जिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। और ड्राइवर के लिए सबसे कमाल का फीचर है इसका ऑगमेंटेड रियलिटी हेड अप डिस्प्ले। ये स्पीड, नेविगेशन एरोज और एडीएस अलर्ट्स को सीधा आपकी विंडशील्ड पर प्रोजेक्ट करता है, यानी आपको रास्ते से नजर हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं सेंटर कंसोल और कंफर्ट फीचर्स की। नीचे की तरफ देखें तो इसके नीचे काफी बड़ा स्टोरेज स्पेस है जहां आप अपना बैग या टैबलेट रख सकते हैं। यहां कंसोल पर आपको मिलता है रोटरी डायल गियर सेलेक्टर जो बहुत ही स्मूथ और टैक्टाइल फीलिंग देता है। इसमें वायरलेस फोन चार्जर डेडिकेटेड स्लॉट के साथ मिलती है। इसमें हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती है जो गर्मियों के में एक एब्सोल्यूट ब्लेसिंग है। अब बात करते हैं ऑडियो, रेयर स्पेस V2L यूटिलिटी की। म्यूजिक लवर्स के लिए इसमें दिया गया है 14 स्पीकर मेरिडियन साउंड सिस्टम। इसका साउंड आउटपुट, क्लैरिटी और बेस बहुत ही पंची और क्रिस्प है। और साथ में 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग पूरे कैबिन के मूड को एलिवेट करती है। अब पीछे की सीट पर चलते हैं। फ्लैट फ्लो होने की वजह से 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। नी रूम और लेग रूम यहाँ बेंचमार्क लेवल का है। रिक्लाइन एंगल भी अच्छा है और रेयर AC वेंट्स भी पिलर्स पर दिए गए हैं जो डायरेक्ट कूलिंग देते हैं।
और सबसे शानदार फीचर V2L सॉकेट जो रेयर सीट के नीचे मिलता है। आप इससे 3.6 किलोवाट्स तक की इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी आप अपना लैपटॉप, माइक्रोवेव, कॉफी मशीन या इवन एक दूसरी ऐप भी इससे चार्ज कर सकते हैं। ये कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं, एक मोबाइल पावर बैंक है। किया EV6 सिर्फ दिखने में फ्यूचरिस्टिक नहीं है, इसका हार्ट और ब्रेन भी उतना ही एडवांस है। रेयर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव, आपको दोनों वेरिएंट्स में क्या फर्क मिलता है, ध्यान से समझें। सिंगल मोटर रेयर व्हील ड्राइव, ये वेरिएंट 229 PS की पावर और 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। इसका फोकस एफिशिएंसी और मैक्सिमम रेंज पर है। और अगर आपको एक्सट्रीम पावर चाहिए तो ऑल व्हील ड्राइव में फ्रंट और रेयर दोनों एक्सेल्स मोटर हैं। ये कंबाइन 325 PS की पावर और 605 न्यूटन मीटर्स का इंस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 5.2 सेकंड्स में पकड़ लेता है। जैसे ही आप एक्सेलरेटर पेडल प्रेस करते हैं, ये गाड़ी आपको सीधा सीट से चिपका देती है। इलेक्ट्रिक टॉर्क का इंस्टेंट रिस्पॉन्स इसमें नेक्स्ट लेवल का है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, रेंज कितनी मिलेगी। अराई क्लेम करती है कि ये 708 किलोमीटर तक जा सकती है, लेकिन रियल वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशंस में मिक्स्ड हाईवे और सिटी ड्राइविंग के साथ आप रेयर व्हील ड्राइव मॉडल से आराम से 500 से 550 किलोमीटर और ऑल व्हील ड्राइव मॉडल से 450 से 500 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए स्टीयरिंग व्हील के पीछे पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। इससे आप रिजेनरेटिव ब्रेकिंग के लेवल्स एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे हाईएस्ट मोड है आई पेडल मोड, जिसमें आप सिंगल पेडल से ही एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये फीचर कमाल का काम करता है। अब आते हैं सबसे गेम चेंजिंग फीचर पर, चार्जिंग स्पीड। किया EV6 800 वॉट आर्किटेक्चर पर बनी है। मार्केट में ज्यादातर AVS 400 वॉट सिस्टम पर चलती हैं, लेकिन 800 वोल्ट सेटअप का फायदा यह है कि ये अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अगर आपको 350 किलोवाट्स का सुपरफास्ट चार्जर मिलता है तो ये गाड़ी सिर्फ 18 मिनट्स में 10% से 80% चार्ज हो जाती है, और 50 किलोवाट DC फास्ट चार्जर जो इंडिया में कॉमन है, उस पर 10% से 80% होने में लगभग 73 मिनट्स का टाइम लगता है। घर पर या ऑफिस में 11 किलोवाट AC चार्जर से ये ओवरनाइट यानी लगभग 7 से 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। तो अगर आप हाईवे टूर्स पर जा रहे हैं तो 15 to 20 मिनट्स का कॉफी ब्रेक लीजिए और आपकी गाड़ी अगले 300 to 400 किलोमीटर के लिए रेडी। इसका AGMP प्लेटफॉर्म बैटरी को बिल्कुल फ्लो के नीचे प्लेस करता है, जिससे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत लो हो जाता है। इसका मतलब शार्प टर्न्स और हाई स्पीड्स पर भी बॉडी रोल लगभग 0 मिलता है। इसमें आपको 3 प्राइमरी ड्राइव मोड्स मिलते हैं। इको मोड जो सिटी ट्रैफिक के लिए परफेक्ट, जहां स्मूथ एक्सेलरेशन और मैक्सिमम रेंज फोकस होता है। नॉर्मल मोड जो डेली ड्राइविंग और हाईवे क्रूजिंग के लिए बैलेंस्ड सेटअप है। और स्पोर्ट मोड जो एक्टिवेट करते ही स्टीयरिंग थोड़ा हैवी हो जाता है और डुअल मोटर 605 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क इंस्टेंटली रिलीज कर देता है। अब बात करते हैं आई पेडल और रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सेटअप की। हैंडलिंग के साथ साथ इसका सस्पेंशन सेटअप इंडिया स्पेक मॉडल के लिए स्पेशली ट्यून किया गया है। लगभग 178 मिलीमीटर्स की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो नॉर्मल स्पीड बम्स और रफ रोड्स को आराम से हैंडल कर लेती है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी इतनी सॉलिड है कि 120 to 130 किलोमीटर पर आवर पर भी गाड़ी रोड पर बिल्कुल चिपक कर चलती है। और ड्राइविंग को और कन्वीनियंट बनाने के लिए स्टीयरिंग के पीछे पैडल शिफ्टर्स हैं, जिनसे आप रिजेनरेटिव ब्रेकिंग कंट्रोल करते हैं। सबसे बेस्ट फीचर है आई पेडल मोड। इसमें आपको ब्रेक्स दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे ही आप एक्सेलरेटर से पाँव हटाएंगे, गाड़ी ऑटोमेटिकली और स्मूथली स्लो डाउन होकर रुक जाती है। सिटी ट्रैफिक में ये पैरों के फटीग को बिल्कुल खत्म कर देता है। अब बात करते हैं लेवल 2 ADAS और एक्टिव सेफ्टी फीचर्स की। अब आते हैं सेफ्टी और ADAS टेक पर। किया EV6 सिर्फ फास्ट नहीं, बल्कि रोड पर सुपर सेफ भी है। इसको यूरो NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। पैसिव सेफ्टी के लिए इसमें 8 एयरबैग्स, ABS, ASC, हिल स्टार्ट असिस्ट और मल्टी कलिजन ब्रेकिंग जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। बट रियल हीरो है इसका लेवल 2 ADAS स्वीट, जिसमें 15+ एक्टिव सेफ्टी फीचर्स हैं। अगर सामने कोई कार, पेडेस्ट्रियन या साइकिलिस्ट अचानक आ जाए तो गाड़ी ऑटो ब्रेक अप्लाई कर लेती है और गाड़ी को ऑटोमेटिकली लेन के सेंटर में रखता है।
और हाईवे पर सामने वाली कार के स्पीड के हिसाब से अपने आप स्पीड एडजस्ट कर लेता है। और इंडिकेटर देते ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर कैमरा फीड दिख जाता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या आपको किया EV6 खरीदनी चाहिए? ये कार किसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है? उनके लिए जिन्हें एक डेली लग्जरी ड्राइव चाहिए जो फास्ट हो और जिसकी रियल वर्ल्ड रेंज 450 से 500 किलोमीटर से ज्यादा हो। उनके लिए जिन्हें रोड ट्रिप्स पर जाना पसंद है और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी चाहिए। उनके लिए जो रोड पर सबसे अलग है टर्निंग फ्यूचरिस्टिक डिजाइन चाहते हैं। ये कार किसके लिए नहीं है? अगर आपकी प्रायोरिटी प्योरली एक जर्मन लग्जरी बैज है तो शायद आपको इसका प्राइस डाइजेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो। अगर आपको रेयर सीट पर शोफर ड्रिवन एक्सपीरियंस चाहिए क्योंकि इसका सीटिंग पोस्चर थोड़ा फ्लो हाई है। ये था हमारा इन-डेप्थ रिव्यू किया EV6 का। आपको किया EV6 कैसी लगी? क्या आप 65 से 70 लाख के बजट में एक लग्जरी जर्मन कार लेंगे या इस हाई टेक EV6 के साथ जाएंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।